जर्नी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम को डिस्कस किया था और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम लोगों ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ किया था। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर कल हम लोगों ने पॉइंट लोड देखा था और यूडीएल को देखा था, ठीक ना। लास्ट में मैं टेस्ट के बाद यूवीएल के भी एक आध क्वेश्चंस लूँगा ताकि आपको यूवीएल का भी एक्सपोजर दे सकूँ, जो कि आपके सिलेबस में फिलहाल तो दिख नहीं रहा है कहीं, बट यूवीएल के साथ भी मैं एक दो क्वेश्चन लूँगा, ठीक ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के साथ। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैंटिलीवर, ठीक है ना। कैंटिलीवर बीम के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे ये चीज़ देखते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं पहले। ये कैंटिलीवर है जिसका ये एंड क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है और ये एंड फ्री है। फ्री एंड पे हमने यहां एक W न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, ठीक ना। और अब आपको इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर है? This is A and this point is B. ठीक है जी, ये हमारा प्रॉब्लम है। एक कैंटिलीवर दिया हुआ है और इसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। स्पैन की लंबाई L दी हुई है। कैंटिलीवर का जो स्पैन है इसकी लंबाई कितनी है भाई, L है। और आपसे कहा गया कि इसका ड्रॉ कीजिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो मेथड क्या है भाई हमारा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द रिएक्शन। अब इसके केस में हमारे कितने रिएक्शंस निकलते हैं भाई बताएं यहां पे। रिएक्शन एट ए ये वर्टिकल होगा, दूसरा रिएक्शन एट ए और ये कौन सा होगा, हॉरिजेंटल, और तीसरा मोमेंट। ये हमने रिएक्शन के चैप्टर में सीखा है कि फिक्स्ड बीम जो फिक्स सपोर्ट होगा, फिक्स सपोर्ट के पास तीन तरह के रिएक्शंस डेवलप होंगे, ठीक है। अब जब तीन तरह के हमारे पास रिएक्शंस हैं तो सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, क्यों भाई, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो ये खत्म हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, वर्टिकल। तो इसको हटा देते हैं, जब इसका है ही नहीं इसका कोई यूज, और इसको V की जगह सिर्फ क्या कर देते हैं, रिएक्शंस एट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट ए, और दूसरा क्या आ जाएगा, मोमेंट, ठीक है। सबसे पहला समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा हमें, RA इज इक्वल टू W, ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स है और ये डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से कर रहा हूं, कि कैंटिलीवर के केस में हम जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे वो कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन हमारा मिल चुका है। अब चूंकि कहेंगे सर मोमेंट वाला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं भाई, मोमेंट वाला हम तब यूज करते जब कोई और रिएक्शन भी फाइंड आउट करना होता। हमें तो सिर्फ रिएक्शन एक ही मिला है ना, तो रिएक्शन एट ए हमको मिल गया, रिएक्शन एट ए की वैल्यू W मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स का कैलकुलेशन कल हम लोगों ने सीखा था कि हर पॉइंट पर कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। बात समझ में आ रही है, हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन कितनी बार होगा, 2 बार। हमने 2 मेथड सीखा था, एक तो हमने हर पॉइंट पर 2 बार कैलकुलेट किया, और एक मेथड हमने ये लिया था कि हम एक x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन कट कर लेते थे और वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते थे।
दूसरी चीज, चूंकि हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमारा साइन कन्वेंशन क्या होगा भाई, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर, ये शियर फोर्स के लिए यूज करेंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये किसके लिए है, राइट हैंड। ये साइन कन्वेंशन अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। शियर फोर्स एट कहां पे बताइए, बी, इधर से करना है ना, तो शियर फोर्स एट बी कहां, अरे जब उधर से करोगे तो पहले कौन आएगा, राइट ना। कितना है भाई, जस्ट राइट पे कितना है, 0। फिर शियर फोर्स एट बी किधर, जस्ट लेफ्ट। अब जस्ट लेफ्ट का मतलब अपने फिंगर को हल्का सा इधर शिफ्ट करके देखना किधर से, अब राइट से ही देखना है। जैसे कल हम लेफ्ट से देख रहे थे, इस बार अब कहां से देखना है, राइट से। तो जैसे ही हम अपना फिंगर इधर करके और राइट साइड से देखेंगे, हमको क्या दिखने लगेगा, W, और ये W किधर जा रहा है, नीचे, तो साइन क्या होगा भाई, पॉजिटिव। सो इट इज प्लस W। बात समझ में आ रही है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट ए कहां बताइए, जस्ट राइट। ए के जस्ट राइट में कौन सा फोर्स दिख रहा है भाई, एक ही फोर्स दिख रहा है, W। सो प्लस अगेन शियर फोर्स एट ए कहां, जस्ट लेफ्ट। ए के लेफ्ट में आ गया। अभी अब कौन सा फोर्स दिख रहा है, दो, कौन कौन सा भाई, एक तो W, और जैसे ही यहां से यहां जाएंगे नीचे से RA भी तो दिखने लगा, तो RA की वैल्यू कितनी आई है, और ऊपर से कितना है, RA नीचे से ऊपर जा रहा, तो इसका साइन क्या होगा, सॉरी साइन क्या होगा, नीचे से ऊपर वाला, और ऊपर से नीचे पॉजिटिव था। सो कितना हो गया, स्टार्ट 0 से किए थे, पहुंचे कहां, 0। कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स इज ओवर, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। बी पर शुरुआत कहां से करेंगे, 0 से। 0 के बाद सपोज दिस इज W, उसके बाद ए पे भी कितना है, W, और फिर लास्ट में ए पे 0। अब देखिए, पहले ये हो गया और यहां ये हो गया। बी से ए तक क्या कोई लोड है, बी से ए तक, बी से लेकर के यहां बीच में कोई लोड दिख रहा है क्या, नो लोड में शियर फोर्स कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री। अगर आप अपना टेबल देखिए, टेबल में नो लोड, शियर फोर्स कितना है, 0 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज पॉजिटिव, हो गया। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। आगे क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अच्छा चलिए, इस मेथड से तो हमने सीखा, दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक ना। ये तो हमारा शियर फोर्स का मेथड एक है, दिस इज फर्स्ट मेथड। अब यही काम हम किससे करेंगे, सेकंड मेथड से करके देखेंगे। तो सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं भाई, फ्री एंड से एक क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ये सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब इस x क्रॉस सेक्शन के लिए हम शियर फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। इसमें क्या फायदा है, इसमें आपको हर पॉइंट के लिए 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ रही है। अब चलिए, इस क्रॉस सेक्शन के लिए अगर आप शियर फोर्स लिखें राइट हैंड साइड से, तो इस क्रॉस सेक्शन पे कौन सा कितना फोर्स दिखेगा आपको, शियर फोर्स
सिर्फ क्या दिखेगा, W। राइट हैंड साइड से अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा फोर्स दिखेगा, W। सो Fx शियर फोर्स एट x, F का मतलब शियर फोर्स और x का मतलब x क्रॉस सेक्शन जहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो शियर फोर्स होता क्या है भाई, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस टू द राइट और टू द लेफ्ट। तो हम राइट से ले रहे हैं तो राइट में कितने वर्टिकल फोर्स है भाई, एक ही है जो ऊपर से कहां आ रहा है, और ऊपर से नीचे वाले को क्या मानेंगे भाई, पॉजिटिव। सो इट इज प्लस W। दिस इज द इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स। ये शियर फोर्स का इक्वेशन हुआ किसके लिए, x क्रॉस सेक्शन के लिए। बात समझ में आ रही। अब जरा देखो, आपको शियर फोर्स कितने जगहों पे निकालना है, 2 जगहों पे निकालना है, यहां और नाउ शियर फोर्स एट B कब निकलेगा, when x इज इक्वल टू, क्लियर है, जब x की वैल्यू 0 कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, बिकॉज x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड। तो x इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो हम कहां पहुंच गए भाई, B। अब जरा देखो, जैसे ही x 0 करेंगे शियर फोर्स एट B एट x इज इक्वल टू 0, हम कहां लिखेंगे, शियर फोर्स एट B कितना आएगा, प्लस W। अब भाई इसमें x तो है नहीं, इस इक्वेशन में कहीं x दिख रहा है क्या, इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज कांस्टेंट। W तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, x की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, W इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ x। अगर हम ये x1 ले लें तो क्या शियर फोर्स में बदलाव आ जाएगा क्या, क्योंकि इसमें x का टर्म तो ना तो मल्टीप्लाई है ना ऐड है, तो x से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, और x क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ स्पैन, ठीक ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, सो शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट। यही चीज आप यहां देख रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक शियर फोर्स W ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये इक्वेशन यही बता रहा है कि शियर फोर्स क्या रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, W। आप देख सकते हैं जब आप x इज इक्वल टू 0 किया तो B पे चले गए, और जब x इज इक्वल टू L करेंगे तो कहां मिलेगा, शियर फोर्स एट A कितना रहेगा, प्लस W, क्योंकि L का कोई मतलब नहीं है, x तो है ही नहीं कहीं, तो शियर फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, ठीक है जी। ड्रॉ, अगर आप इसको भी ड्रॉ करेंगे तो B के पास प्लस W, A के पास भी प्लस W, और अब इन दोनों को मिलाएंगे हम 0 डिग्री लाइन से, क्योंकि यहां पर कोई लोड, आप अपना टेबल देखेंगे, नो लोड के केस में शियर फोर्स लाइन 0 डिग्री चलेगी, हमने टेबल से बनवा रखा है, ठीक है जी, कोई डाउट। नाउ अब कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है भाई, तो कल हमने मेथड तरीका बताया था, B पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, कितना होगा, कहां से, फ्रॉम राइट हैंड साइड, B के इधर कोई फोर्स है क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे मोमेंट एट B फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, एंड मोमेंट एट कहां भाई, A फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। बात समझ में आई। जब B पे निकालना हो तो किधर से निकालेंगे, क्यों निकालेंगे भाई, क्योंकि B के इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो बिना फोर्स के मोमेंट कितना होगा। जब A पे निकालना हो तो हम दिख रहे हैं कि इधर तो फोर्स है, तो अब हम इधर से नहीं निकालेंगे, किधर से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से।
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है। तो सही कर रहे हैं हम? नहीं, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने कहा है कि कैंटिलीवर के केस में जो कैलकुलेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जरा करके देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड से लेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव। अब देखिए ए पे मोमेंट निकाल रहे हैं इसके कारण, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है W और डिस्टेंस कितना है L, और ये कैसे घुमाएगा भाई? क्लॉकवाइज। तो मोमेंट एट ए कहां से भाई? लेफ्ट से नहीं कैलकुलेट करना है, कैंटिलीवर का केस है, ठीक ना? कितना हो जाएगा? -W इंटू L। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि हम लोग कैंटिलीवर डिस्कस कर रहे हैं तो आसानी के चक्कर में हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट नहीं करेंगे भाई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कैंटिलीवर के केस में जितने भी कैलकुलेशन होंगे दे ऑल आर फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया होता तो मोमेंट कितना आ जाता है यहाँ? 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए कैंटिलीवर के केस में ये कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते हैं। हमेशा जितने भी कैलकुलेशंस हैं सब परफॉर्म कहां से करेंगे? राइट हैंड साइड से, ठीक है? तो ये आ गया हमारा मोमेंट एट ए। क्लियर है? बी पे तो आपका ऑलरेडी 0 हो चुका है और ए पे हमने निकाल लिया। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। बी पर 0 और ए पर -W इंटू L, -W इंटू L, ठीक है? ये ए पे हो गया और ये बी पे 0 हो गया। अब ए से बी कैसी लाइन बनेगी? वर्टिकल इंक्लाइंड। जब ये 0 डिग्री है तो ये कितना बनेगा? 1 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या बनेगा? इंक्लाइंड। This is bending moment diagram. This is shear force diagram. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक ना? ना अब मैं इसमें बदलाव कर रहा हूं। आप लोग अपनी कॉपी में मुझे डायग्राम बना के दिखाएं डायरेक्टली। अब ऐसा मैं क्यों करा रहा हूं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो आपको लोडिंग डायग्राम देगा, ठीक ना, और नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा विच वन इज करेक्ट। तो क्या सभी के लिए अलग अलग ड्रॉ करके देखेंगे? ये आपका एक्सपीरियंस होगा जो बताएगा कि नहीं इसमें बदलाव कैसे कैसे हो रहा है। आइए एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। देखिए कैसे करना है और कैसे सीखना है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, ड्रॉ SFD एंड BMD। चलिए अपनी कॉपी पे जरा करके दिखाओ, जस्ट रफ में बना के दिखाना है। एक कंडीशन दिया हुआ है W3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है
W2 और उससे छोटा कौन है? W1। हाँ जी, किसी का हुआ? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, वापस बोर्ड पे देखिए, समझे थोड़ा सा यहाँ पे। ये सेमेस्टर के लिए नहीं है, ठीक ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है। देखिए थोड़ा ध्यान से, सपोज करो इसका शियर फोर्स डायग्राम हमसे पूछा है। अभी हमने क्या सीखा कि यदि एक पॉइंट लोड होता तो शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बनता, यही बनता ना भाई। यहां एज्यूम करो कि ये दोनों नहीं है, तो ये बनता, ठीक है। जैसे ही अब जरा देखो, ये बन गया। अब एज्यूम करो कि ये पोर्शन नहीं है, यहां से आगे नहीं है, तो कैंटिलीवर यहां से यहां तक हुआ, ठीक ना। सिर्फ कौन है? W2 है सिर्फ, और कोई नहीं। तो सिर्फ W2 के लिए कैसा डायग्राम हो जाएगा भाई? ये W1 था, ये हो गया, ठीक है। अब सिर्फ W3 को एज्यूम करो, सोचो कि ये नहीं है, तो कैसा आएगा? दिस इज W3, ठीक है। इसको यहां से मिटाओ, इसको देखो। ये कैसे सीखा हमने? सिर्फ इसके एक्सपीरियंस से, कि अगर पॉइंट लोड रहे तो ये बिल्कुल क्या आएगा? रेक्टेंगल आता जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये कितना बड़ा हुआ कितना छोटा इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तो आपको पैटर्न बताना है ना, कि शियर फोर्स का डायग्राम आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, कौन सा होगा ये आप देख के बता सकते हैं कि ये आंसर ही क्या होगा हमारा, शियर फोर्स का करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही? इन द सेम वे यदि बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना होता आपको, ठीक है। अब देखिए यहां से सीधे एक बार में गया है, लेकिन अब 3 फोर्सेस हैं, तो कैसे जाएगा ये? 3 बार में जाएगा। जी, ये जो डायग्राम का पैटर्न आएगा ये किसका होगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो आपको बेसिक वाला ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक पॉइंट लोड लगा हो तो क्या होगा। अब हमें देखना अगर पूरे में क्या लगा हो, यूडीएल, उस केस पे क्या हो। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं। बीम कैंटिलीवर रहेगा, लेकिन पूरे पर क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। लेंथ अभी भी, स्पैन की लंबाई एल मीटर है, और ये है W न्यूटन पर मीटर। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। चलिए एक बार प्रयास करो, जरा रिएक्शन निकालिए सब लोग जरा। हाँ जी, WL, बहुत बढ़िया। देखिए अब जब मैंने कहा तो सोचने की आवश्यकता नहीं थी। रिएक्शन, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा फोर्स आएगा यहां? वर्टिकल ही आएगा, ठीक है। अब अगर आप वर्टिकल फोर्सेस का योग 0 करेंगे तो RA किसके बराबर होगा? यहां से यहां तक का जो यूडीएल है, तो इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो W इंटू क्या हो जाएगा? और ये किधर काम कर रहा होगा? नीचे। तो RA किसके बराबर होगा? W इंटू L। बात खत्म, एक वर्ड में, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई? कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है। अगेन हम लोग किधर से करेंगे? राइट हैंड साइड से करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स एट बी, कहां?
जस्ट राइट, कितना हो जाएगा भाई? कुछ नहीं है तो 0। फिर शियर फोर्स एट बी जस्ट लेफ्ट। अब बी के थोड़ा सा इधर आ गए तो कितना मिलेगा? कोई फोर्स दिखा गया? अभी भी कितना रहेगा ये? फिर शियर फोर्स एट ए जस्ट राइट। ए के राइट में कोई वर्टिकल फोर्स दिख रहा है क्या? हाँ जी, कौन है वर्टिकल फोर्स? यहां से लेके यहां तक का यूडीएल नीचे काम कर रहा होगा, तो नीचे वाले फोर्स के लिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव। सो प्लस W इंटू एल। क्लियर है? अगेन शियर फोर्स एट ए जस्ट लेफ्ट। ए के लेफ्ट में आइए तो कौन दिखने लगेगा? एक तो यूडीएल और दूसरा आर ए। कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? 0। ठीक है जी, बात समझ में आई? सेकेंड मेथड से देखो, ये फर्स्ट मेथड था। अच्छा, पिछले केस में हमने सेकेंड मेथड से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं किया था ना, इस बार यहां करके दिखाता हूं। सेकेंड मेथड से आप क्या करेंगे? फ्री एंड से x डिस्टेंस पर हमने क्या कर लिया? क्रॉस सेक्शन कट कर लिया। और अब इस क्रॉस सेक्शन के लिए शियर फोर्स का इक्वेशन लिख देंगे, ठीक ना? Fx यानी शियर फोर्स एट x कितना हो जाएगा भाई? लोड W है और कितनी दूरी में निकालना है? W इंटू एक्स। ये हो गया लोड, पॉइंट लोड। बात समझ में आ रही है? और ये किधर लग रहा है? नीचे। सो इट इज प्लस W इंटू एक्स। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, पीछे वाले केस में जब हम लोगों ने किया था तो W अकेला था, बट इस बार कौन आ गया है? ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। W इंटू एक्स क्या दिखा रहा है? कि ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स। अब आपने इक्वेशन लिख लिया, इसका यूज करो। अब हमको शियर फोर्स कितने पॉइंट्स पे चाहिए? तो बी पे चाहिए और ए पे चाहिए। बी के लिए एक्स को कितना कर दें? 0। बात समझ में आई? फॉर शियर फोर्स एट बी एक्स इज इक्वल टू 0। बी के लिए हम एक्स को क्या कर दिए? तो यहां एक्स जैसे ही 0 करेंगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। इसलिए शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर शियर फोर्स एट कहां? ए एक्स इज इक्वल टू एल। एक्स किसके बराबर कर दें? एल के बराबर कर दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? ए पर। ठीक है, इसलिए शियर फोर्स कितना हो जाएगा? एट ए इज इक्वल टू W इंटू एल प्लस W इंटू। क्लियर है? तो चाहे आप इस मेथड से जाएं चाहे आप इस मेथड से, दोनों ही मेथड से सेम आए। आइए ड्रॉ करते हैं। बी पर शियर फोर्स दोनों ही केस में देखिए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यहां पर 0 हो गया। और ए पे प्लस WL। ठीक है, अब ए से बी तक UDL है, तो लाइन कैसी बनेगी शियर फोर्स की? इंक्लाइन लाइन, 1 डिग्री लाइन बनेगी। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। दोनों ही मेथड से हमने किया। अब दोनों ही मेथड से हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग। पहले हमारा फर्स्ट मेथड जो हम लोग सीखते आए हैं। अगेन बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना? कहां से? फ्रॉम राइट। बी पे हम इधर से निकालेंगे क्योंकि हमको पता है कि इधर कोई फोर्स, तो यहां पे मोमेंट अपने आप क्या हो गया? 0। ठीक है,
नेक्स्ट मोमेंट एट ए, कहां से निकाल रहे हैं? फ्रॉम राइट हैंड साइड। कितना हो जाएगा भाई? ध्यान दें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां फोर्स है यूडीएल का, तो यूडीएल का टोटल फोर्स हो गया W इंटू एल, और ये कितने पे लग रहा होगा? L/2 पे, क्योंकि यूडीएल हमेशा सेंटर पॉइंट पे लगता है, आधे पे लगता है। तो W इंटू एल टोटल फोर्स हो गया, फोर्स हो गया W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चूंकि ये W इंटू एल बीच में लग रहा होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L/2। अब ये मोमेंट कैसा देगा? क्लॉकवाइज। देखिए ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा भाई? नेगेटिव। तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। सो इट इज माइनस WL²/2। अब ध्यान से देखो, L क्या हो गया? स्क्वायर, बट यहां लेंथ के फॉर्म में, ठीक है। ये किस मेथड से हुआ? फर्स्ट मेथड से हुआ। और कुछ कैलकुलेट करना है क्या? 2 ही पॉइंट है। चलो सेकंड मेथड से बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड मेथड, बेंडिंग मोमेंट को दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX, मोमेंट एट सेक्शन XX, ठीक है। लिखें इक्वेशन। इस पॉइंट पे निकालना है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड से निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो इतने दूर का यूडीएल काउंट होगा। तो इतने दूर का यूडीएल W इंटू एक्स, फोर्स हो गया W इंटू एक्स, इंटू ये W इंटू एक्स कितने दूरी पर लग रहा होगा इस पॉइंट से? x/2। सो इट इज x/2। और ये क्लॉक यहां पर कैसा इफेक्ट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से लगेगा तो ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है भाई? नेगेटिव। दैट इज WX²/2। नाउ इक्वेशन में, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में x² आ रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, आपको बेंडिंग मोमेंट कहां कहां चाहिए? B पर चाहिए, और B के लिए x की वैल्यू कितनी लेंगे? 0। मोमेंट एट B, दैट इज, हाँ सॉरी, यहां माइनस रहेगा, एट x इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंट कहां मिल जाएगा? पॉइंट B पे मिल जाएगा। x को जब 0 कर देंगे तो हम फ्री एंड पे पहुंच जाएंगे, यानी पॉइंट B पे पहुंच जाएंगे। x को 0 कीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए पहले वाले मेथड से भी आपको यही आया था ना, मोमेंट एट B कितना है? 0। नाउ एट x इज इक्वल टू L, मोमेंट एट A कितना हो जाएगा भाई? माइनस WL²/, फर्स्ट मेथड से भी देखिए यही आया था। तो आप चाहे तो ये मेथड यूज करें, चाहे तो ये मेथड यूज करें, दोनों से आप शियर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं। ये है A, ये है B पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, और A पर माइनस में है WL²/2, ठीक है। अब लाइन कैसी ड्रॉ होगी? A से B तक इंक्लाइंड लाइन थी, तो शियर फोर्स इंक्लाइंड लाइन थी, यानी 1 डिग्री थी, तो बेंडिंग मोमेंट कितने डिग्री होगी भाई? और ये इक्वेशन से दिख भी तो रहा है। अगर आप शियर फोर्स का इक्वेशन देखते तो वहां W इंटू एक्स था, 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ WX² है, ये कितने डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पैराबोला। अब फिर कल वाली बात याद रखिए, पैराबोला कैसे बनाए भाई? ऐसे भी तो बना सकते हैं, हाँ? कौन वाला बनाए? ऊपर वाला बनाए। क्यों? क्योंकि A से B तक शियर फोर्स का नेचर डिक्रीजिंग है, तो बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व बनेगा, पैराबोला कर्व, वो डिक्रीजिंग स्लोप के साथ बनेगा। सो ये गलत है, ये बनेगा ऐसे।
ठीक ना, ये इसका स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का है। बात समझ में आ रही है? तो ये शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर किसके लिए, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल। बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? अब एक प्रॉब्लम आप लोग करें, एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, सब कुछ सिखला दिया है, अब आप लोग अप्लाई करके दिखाइए, ठीक ना। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखेंगे। इस बार आपको ओवर हैंगिंग बीम दिया है। मैंने कहा था कि अगर आपने सिंपली सपोर्टेड बीम सीखा है और कैंटिलीवर सीखा है तो ओवर हैंगिंग बीम में कुछ भी अलग नहीं है। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ओवर हैंगिंग भी, बट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि मैं इसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के विषय में बता सकूं। क्लियर है? इसलिए इस प्रॉब्लम को लिया है। ओवर हैंगिंग बीम का प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, इसको ड्रॉ कीजिए, इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करके दिखाइए। हाँ, इंटेंसिटी ले लो W, एक मिनट चेक कर लूं, 2 किलोन्यूटन पर मीटर। चलिए, बिल्कुल जो मेथड सिखाया है वैसे आगे बढ़ें, कोई भी एक बना करके मेथड आगे जाएं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस चीज को। सबसे पहले रिएक्शंस निकालेंगे हम लोग, ठीक ना। रिएक्शन के लिए वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करें, तो वर्टिकल फोर्सेस कितने दिख रहे हैं भाई, नीचे से ऊपर आर ए प्लस आर बी। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स यूडीएल है यहां से यहां तक का, इसकी इंटेंसिटी है 2 और कितने डिस्टेंस में है 6 मीटर। तो टोटल पॉइंट लोड कितना हुआ, 6 गुना 2 12, और ये 12 कहां पे लगेगा, सेंटर में, यानी यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया 12। अपवर्ड फोर्स आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब दो अननोन है तो इक्वेशन भी दो होने चाहिए, तो हम क्या कर ले, एक मोमेंट ले लें। तो हम मोमेंट ए पर क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए पर मोमेंट निकालिए भाई। ए पर मोमेंट किसके किसके कारण होगा, एक तो इस आरबी के कारण होगा, ये आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो माइनस आरबी इंटू 4, अरे पॉजिटिव ले लो भाई, कोई बात नहीं। अभी आप बेंडिंग मोमेंट थोड़ा ना कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक ना, एक को अगर नीचे से ऊपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर से नीचे वाले को क्या ले लेंगे, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? अब आपने इसको क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को आपने क्या मान लिया भाई। अब जरा देखो, जो ऊपर का यूडीएल है वो यहां पर कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फोर्स कितना है यूडीएल का, 12 है, यहां से यहां तक का यूडीएल कितना है 12, और ये 12 कहां पे लग रहा होगा, यहां से 3 मीटर की दूरी पर लग रहा होगा, तो 12 गुना 3, ठीक है, इज इक्वल टू, तो आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू आर बी इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो आर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, रिएक्शन। ठीक है, आर बी इज इक्वल टू 9, आर ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। ठीक है जी, चलो, शियर फोर्स एट ए, कहां, जस्ट लेफ्ट,
ए के लेफ्ट में कोई वर्टिकल फोर्स है क्या? जीरो. शियर फोर्स एट ए जस्ट राइट. जैसे ही हल्का सा राइट में किया हमें क्या दिखने लगेगा? नीचे से ऊपर जाता हुआ फोर्स, तो साइन पॉजिटिव. और आर ए की वैल्यू कितनी है? +3. ठीक है जी. नाउ शियर फोर्स एट ए के बाद कौन सा पॉइंट है? बी जस्ट लेफ्ट. अब जरा देखो, बी पर चले गए और आपको वर्टिकल फोर्स इसके लेफ्ट में दिखना है. तो एक तो आर ए दिख रहा है और दूसरा वर्टिकल फोर्स यहां से यहां तक का यूडीएल जो कहां काम कर रहा है? नीचे. ये भी देखना पड़ेगा. तो अपवर्ड फोर्स कितना है? आर ए का मतलब 3 माइनस डाउनवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स यहां से यहां तक का, क्योंकि लेफ्ट में ही देखना है, तो यहां से यहां तक का इंटेंसिटी 2 है और डिस्टेंस कितना है? 4. 4 गुना 2 कितना हुआ? 8. -8. अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लिया था तो आर ए पॉजिटिव लिया. आर ए की वैल्यू कितनी है? 3. और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव -8. तो कितना बचा? -5. तो ये हो गया -5. अगेन ये बात सबको समझ में आई? शियर फोर्स एट बी जस्ट राइट. अब बी के जैसे ही जस्ट राइट में गए, अब एक तीसरे फोर्स की एंट्री हो गई है, तीसरे वर्टिकल फोर्स. और वो कौन है भाई? आर बी. तो आर ए और आर बी दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं. आर ए आर बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. और ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स कितना है भाई? अभी भी 8. तो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ टोटल फोर्स कितना रहेगा? 4. आर ए आर बी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो एक है आर ए है 3 प्लस आर बी है 9. ये दोनों ऊपर गए और ऊपर से नीचे आने वाला है ये यूडीएल माइनस. तो अल्टीमेटली कितना हुआ? +4. तो यहां कितना हो गया? सही है? कोई मन में डाउट? हाँ जी बोलो. हाँ, अरे जीरो अभी सी पे नहीं जाएंगे, बी पे 0 कर दें. चलिए, शियर फोर्स एट सी जस्ट लेफ्ट. सी के लेफ्ट में चले गए आप, तो सी के लेफ्ट में देखिए यहां तक तो कितना था आपके पास? +4 था. लेकिन जब यहां से यहां तक का यूडीएल फिर से नीचे की तरफ ऐड होगा तो ये कितना है? 2 गुना 2 4. जब यहां पे चले गए तो लेफ्ट में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं? देखो सबसे पहले आर ए दिखा. आर ए कितना है? +3. उसके बाद यहां से यहां तक का यूडीएल दिखा, तो यहां से यहां तक का यूडीएल टोटल कितना है? 12. ये हो गया -12. और यहां पर आरबी नीचे से ऊपर पॉजिटिव +9. टोटल कितना हुआ? तो जस्ट लेफ्ट में कितना आ गया? 0. शियर फोर्स एट सी जस्ट राइट कितना आएगा भाई? थोड़ा सा राइट में चले जाओ तो भी तो यही कैलकुलेशन रहेगा, यही सारे फोर्सेस दिखेंगे. ठीक ना? कितना हुआ? हाँ जी मिल गया. हाँ मिला. आओ ड्रॉ करते हैं. ए बी सी. बताइए ए पे सबसे पहले कितना है भाई? 0. उसके बाद 3. बी पर -5 और 4. पहले है -5 और उसके बाद है +4. +4 ऊपर जाएगा और -5 नीचे आएगा. उसके बाद है फिर 0. ठीक है? चलिए अब देखते हैं.
ए से लेकर बी तक क्या है, यूडीएल है। तो शियर फोर्स की लाइन कैसी होगी भाई, 1 डिग्री इंक्लाइंड लाइन, ठीक ना। अब यह है फर्स्ट पॉइंट, यह है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेकेंड से किसके पास जाएंगे, थर्ड, यानी 3 से कहां जाना है, सेकेंड पॉइंट है +3 और थर्ड पॉइंट है, यानी यहां से आपको कहां पहुंचना है। बात समझ में आ रही है। इंक्लाइन लाइन हमने यूज किया और 3 से कहां पहुंचे, -5। -5 के बाद फोर्थ पॉइंट कहां जाना है, प्लस, पहुंच गए हैं। उसके बाद कहां आना है, 0। फिर से इंक्लाइन लाइन नहीं होगा फिर, क्योंकि आगे क्या है, यूडीएल ही है। तो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। अब देखो फिर ध्यान से, इस पॉइंट पर शियर फोर्स ने अपना साइन क्या किया है, इसका मतलब इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको ड्रॉ करते हैं। ये डिस्टेंस निकालिए भाई, कल मैंने सिखाया था। हाँ, कैसे निकलेगा ये डिस्टेंस, और दूसरा तरीका भी तो बताया था, सिमिलर ट्रायंगल का। आपको ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम है। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 - x। अब अगर सिमिलर ट्रायंगल लगाएं तो दिस इज 3 अपॉन दिस इज x इज इक्वल टू दिस इज 5 अपॉन दिस इज 4 - x। मल्टीप्लाई करें, 5x इज इक्वल टू 3x, इसको इधर ले आइए, 8x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 1.5 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी a से 1.5 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े। ना कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना लिखते हैं भाई, कहां से, और बेंडिंग मोमेंट एट सी ये भी कितना है, कहां से, ए पर इधर से निकालेंगे क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है तो 0 हो गया। सी पे इधर से निकालेंगे क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है तो सी पे कितना हो गया। अब बचा क्या भाई, बी, सिर्फ बी पे निकालना है। नाउ मोमेंट एट बी कहां से, फ्रॉम बी पर किधर से निकालना बेहतर रहेगा, राइट से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से देखेंगे तो आपको एक रिएक्शन भी होगा और यूडीएल भी होगा, और राइट से देखेंगे तो राइट से सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली यूडीएल। तो फोर्स क्या हो गया, एक हो गया, कम हो गया। तो आप कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, आसान, फ्रॉम राइट हैंड साइड। देखिए ये कैंटिलीवर नहीं है ना, आपको इधर से मन उधर से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए अब बताइए, यहां मोमेंट कैलकुलेट करना है इस यूडीएल की वजह से, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है और डिस्टेंस कितना है भाई, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, 4, और ये 4 कहां पे लग रहा होगा, यहां से यहां के बीच में, यानी 1 मीटर पे लग रहा होगा। तो 4 × 1। अब जरा देखिए ये यहां कैसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा भाई, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव,
हाँ जी, अच्छा राइट से ले रहे हैं ना, इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, -4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, हाँ क्या हो गया, बंद नहीं हुआ होगा, बैटरी लो हो गया है, चल रहा है, सांसें चल रही हैं इसकी। ठीक है, क्लियर है जी, कैलकुलेट हो गया। और कोई पॉइंट है क्या? हाँ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पे बेंडिंग शियर फोर्स ने अपना साइन क्या किया है, चेंज किया है। तो इस पॉइंट पर सपोज दिस पॉइंट इज डी, तो मोमेंट एट डी किधर से कैलकुलेट कर ले हम, लेफ्ट हैंड साइड से। इस पॉइंट को उठा के ले जाइए ऊपर, दिस पॉइंट इज डी, यहां पर मोमेंट कैलकुलेट कीजिए। ये डिस्टेंस कितना है, 1.5। ठीक है, चलिए निकालिए यहां पर मोमेंट, किधर से ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कीजिए, मोमेंट एट डी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर आर एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5। अब देखिए यहां से यहां तक का यूडीएल कितना हो जाएगा, 2 × 1.5, तो लोड कितना हो गया 3, और ये 3 कहां लग रहा होगा 0.75 पे, यहां से आधे डिस्टेंस पे, ठीक ना। और ये कैसा 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 लगाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन हो गया -2 ये हो गया फोर्स 1.5 × 2 और मल्टीप्लाई 1.5/2। क्लियर है, आर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 आया था ना, 3 × 1.5 कितना हो गया 4.5, माइनस ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए। हाँ जी, 2.25, इसको कीजिए कितना आ रहा है, इसीलिए मैक्सिमम के हमारे पास दोनों पॉइंट हैं, यहां भी शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है और यहां भी शियर फोर्स अपना, ये भी तो -5 से 4 पे जा रहा है, तो बीच में क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक ना। तो यानी शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो सकता है मैक्सिमम। तो यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के 2 पॉइंट मिले, एक यहां और एक यहां, कहीं भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना आया है, ए पे 0 है और सी पे 0 है, यहां भी 0 और यहां भी 0। डी पे कितना है भाई 2.25 और ये खत्म हो गया, और यहां पे है बी पे -4, -4। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ कीजिए, ध्यान दें यहां 1 डिग्री लाइन है, ए से लेकर के बी तक, ए से बी तक 1 डिग्री है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 2 डिग्री। लेकिन हमको कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, यहां से यहां तक शियर फोर्स डिक्रीज कर रहा है, तो जो हम 2 डिग्री की लाइन बनाएंगे उसका स्लोप भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा। और हमने कल बताया था डिक्रीजिंग स्लोप कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, क्लियर है ना।
यहां से यहां कहेंगे शियर फोर्स तो 0 से कहां चला गया, -5। आपको माइनस नहीं देखना है, बात समझ में आ रही है? तो फिर लाइन हमारी कैसी ड्रॉ होगी, इंक्रीजिंग। यहां से फिर इंक्रीज कर रहा है, 0 से आगे बढ़ रहा है, 5 की तरफ जा रहा है, ठीक ना? तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, ठीक है, क्लियर है? ये देखिए, ये डिक्रीजिंग स्लोप हुआ यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग स्लोप हुआ, ठीक है। हम लोग कहां पहुंच गए हैं, बी तक, और बी से सी फिर से कैसा है, देखिए यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये, और देखिए दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहां बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, देखिए पॉजिटिव से कहां आ गए, नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन चेंज किया, या यूं कहें कि इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब ये कहां पे एग्जिस्ट करेगा भाई, कैसे बताएंगे, ये कहां पे है, जैसे शियर फोर्स का तो आपने सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लिया, ये कहां पे है, तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। देखिए इसीलिए इस पॉइंट को बताने के लिए ही ये प्रॉब्लम लिया। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपको ओवरहैंगिंग के केस में देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो कैसे बताएंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे है, इसके लिए हम यूज करेंगे अपना सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड से हम किसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बात समझ में आ रही है? और क्या करेंगे, उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 कहां पे हो रहा है, एक ही पॉइंट पे हो रहा है, ठीक ना। तो जैसे ही उस इक्वेशन को 0 करेंगे हमें ये पॉइंट क्या होगा, मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? लिख के बताओ भाई। तो आप लोग करेंगे घर पे, और करके मुझे नेक्स्ट डे बताएंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। नहीं तो मैं अगले क्लास में इसको फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज टाइम कम है तो आज इसको यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।